कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी तो ठेला फुचका वाला लोग आपका सरकार को गिरा रहा है। तो आपका भी नक्शा से आपका पूरा का पूरा जेएमएम का समूल नष्ट कर देंगे, मानचित्र से आपको पूरी तरह से गायब कर देंगे। मैं हूं नेहा परवीन और आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी स्थित। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपने रोजगार के लिए नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने इन्हें रोजगार देने का वादा किया था, पर अभी तक वो इन्हें कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने बुलंद तरीके से ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो वर्तमान हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है वर्तमान सरकार में, उसको जो शपथ लिए थे ही मैदान से, वो क्या बोल के आए थे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारियों को पेंशन देंगे, भत्ता देंगे, और बोला था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। अब वही जगह से, जिस जगह से शपथ ग्रहण लिए थे, जिस युवा को झूठ बोल के आए थे, वही जो युवा उसको सपोर्ट किया था, समर्थन करके कुर्सी में बैठाया था रघुवर दास को बदल के, आज वही युवा उसके खिलाफ में वही जगह आके बोल रहे, जिस जगह से शपथ ग्रहण किए थे कि अब उतरो सरकार से, खाली करो सिंहासन, अब सरकार से उतर जाओ, अब हम लोग का अपना अधिकार खुद लेकर रहेंगे। और यह रणनीति पूरे झारखंड के पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर में पूरा हम लोग रणनीति सैनिक तैयार है, जिसका स्वरूप 8 अगस्त को जिस दिन शहीद निर्मल महतो जो बलिदान दिए थे, शहीद हुए थे, और उसी के शहीद के परिणाम से झारखंड अलग राज्य हुआ है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो के नाम पे चलता है, आजसू पार्टी निर्मल महतो के नाम से चलता है। तो उसी निर्मल महतो के बलिदान से पूरे झारखंड के युवा वर्तमान सरकार के खिलाफ में आकर के बोलेगा कि सरकार खाली करो, उतरो सिंहासन खाली करो। अब युवा अपना अधिकार खुद लेंगे, इस तर्क पे आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। वही आज आपके माध्यम से हेमंत सोरेन को खबरदार कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि झारखंड के युवा को हल्के में मत लो, ये गलती मत करो रघुवर दास वाला। रघुवर दास का स्थिति क्या है कि झारखंड का मुख्यमंत्री होते हुए वर्तमान में विधायक भी नहीं है, वही स्थिति होगा। अब गुरूर में है ना मुख्यमंत्री का, आने वाला समय में झारखंड का विधायक तक नहीं रहिएगा, वार्ड मुखिया पार्षद तक नहीं रहिएगा। जिस प्रकार अभी वर्तमान रघुवर दास नहीं है, ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। युवा एकता जिंदाबाद, 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 युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। सरकार 1.5 साल से 2 साल हो गई, लेकिन अभी तक एगो विज्ञापन नहीं निकला है। और हम लोग सारे सेवा नौजवान जो है रोड पर भटक रहे हैं, माँ बाप का बोझ बने हुए हैं। हम सरकार से कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो है, आप तो सरकार कहते हैं कि हम क्या तुम लोग को नौकरी देंगे, हमारा सरकारें गिराने में विपक्ष लगा हुआ है। आप अपने हैं कि अब हमरा नौकरी नहीं दे करके आप अपने बचने में लग गए हुए हैं। आखिर आपकी सरकार जो है सब मजबूत सरकार है, आप पूर्ण बहुमत की सरकार है, और आपको ऐसा क्या हो गया जो कि आपके विधायक लोग भागना चाहते हैं या करना चाहते हैं? क्योंकि विधायकों को भी लग रहा है कि क्षेत्र में जा रहे हैं तो उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग जो है सब बोला था कि हम तुमको रोजगार देंगे, तो तुम्हारा सरकार रोजगार काहे नहीं देता है? उन लोगों को भी कोप भाजन होना पड़ता है। मुख्यमंत्री जो है सो कोप भाजन होना पड़ रहा है। ये बता रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रघुवर को उठा के फेंको, झारखंडी मुख्यमंत्री बनाओ और झारखंड में तुम लोगों अपना अधिकार पाओ। हम झारखंडी मुख्यमंत्री बनाए, और झारखंडी मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी ये जितना लड़का दिख रहे हैं ये झारखंड के हैं। और झारखंड के सारे लोग जो पारा टीचर है सारे झारखंडी, मनरेगा कर्मी झारखंडी, जितना अनुबंध कर्मी है सारे झारखंडी, और जितना जेटेट पास है, पंचायत सचिव है, जितना जिला स्तरीय नियोजन हुआ वो सारे जो है, हाई स्कूल का हुआ, +2 का हुआ, सारे लोग झारखंडी हैं। उसके बावजूद भी जो है हम लोगों को रोड पर भटकाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी तो ठेला फुचका वाला लोग आपका सरकार को गिरा रहा है, दिमाग वाला लड़का लोग अभी आपसे अनुरोध कर रहा है, नौकरी मांग रहा है। हम सरकार को यही कह रहे हैं, 8 अगस्त के पहले जितने वादे किए थे उस पर आप अमल करिए, उस पर आप घोषणा कीजिए, ताकि आपको ये घोषणा नहीं होना चाहिए,
ये जो है सो लोगों को विश्वास जीतिए, ताकि आपकी सरकार पर लोगों का विश्वास बना रहे। मैं आपको यही उनको संदेश देना चाहते हैं कि नौजवानों का विश्वास जो है उस विश्वास को कायम रखिए और लोगों को रोजगार दीजिए। अरे भाई नियोजन यहाँ इस साल तो दूर बात रह गया, जब से सरकार बनी है तहना से ये विज्ञापन नहीं निकला है तब नियोजन कर रहे हैं। बोले ना कि जब जनवरी महीना में इन्होंने कहा था 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, बताते हैं 9 महीना में बाल बच्चा पैदा हो जाता है, 7 महीना हो गया, विज्ञापन तक नहीं निकला है। आप बताइए कैसे नौकरी होगा 2021 में? सो बताइए तो। ये तो पूरी तरह से बार बार चुनाव के पहले भी हम लोगों को झूठा वादा, बन गए मुख्यमंत्री। अरे आप मुख्यमंत्री बन गए, जब तक नहीं बने थे तब तक आप घोषणा कर रहे थे, मान लिए। आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपके बात में वेट होना चाहिए। 2021 का नियुक्ति वर्ष बोले थे तो 2021 में नियुक्तियां होनी चाहिए, हमारा यही अनुरोध है। 8 अगस्त को पूरा जन आक्रोश होगा। हम राज्य के तमाम युवाओं को यह आह्वान करना चाहते हैं कि आप जागिए। कब जागिएगा? हमारे इस युग में, ये कलयुग है यार, यहाँ अपने हक के लिए खुद से लड़ना पड़ता है और वो आपका हक अधिकार है। आपने सरकार से भीख नहीं मांग रहे हो, आपका अधिकार छीना जा रहा है। आप घर में तड़प तड़प के बिलक बिलक के रो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, रोज फोन करते हो, रोज रोते हो कि आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। यहाँ आके लड़ो, यहाँ आके मरो, तो ना बात बनेगी। अगर आपको आपके मन में गुस्सा है तो वो गुस्सा अपने अंदर दबा के रखो। 8 अगस्त को उस गुस्से को बाहर निकालिए। अगर आप उस गुस्से को बाहर नहीं निकालिएगा तो आने वाले समय में फिर से कोई स्थानीय सरकार आएगी और फिर से हम युवाओं को ठगेगी। मैं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग का एक प्रोटोकॉल भी बनता है कि अगर आप तमाम वादे करके सरकार बनी है, बहुत सारे वादे किए, 25 वादों के साथ आपने अपनी सरकार बनाई, लेकिन 25 वादों में से आप एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास राइट टू रिकॉल भी है। हम चाहेंगे, हम अभ्यर्थी अगर आवेदन भी करेंगे तो फिर से राज्य में इलेक्शन करवा सकते हैं। राइट टू रिकॉल के तहत हम इलेक्शन फिर से करवाएंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में कलम शोभा देता है, हमारे हाथ में कलम रहने दीजिए, आप राज्य चलाइए। लेकिन अगर आपसे राज्य नहीं चलेगा तो फिर हम पढ़े लिखे युवा जिस दिन कलम छोड़ देंगे उस दिन राज्य की कमान संभालेंगे और उस समय फिर आप जैसे लोग जो आज सत्ताधारी हैं, कल को आप भी बेरोजगार हो जाइएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 8 अगस्त का क्रांति का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही आप कोई ठोस, निर्णायक और बुद्धिजीवी वाला कदम उठा करके हम जैसे गरीब युवा, हम जैसे पीड़ित अभ्यर्थियों के भविष्य को बना दीजिए। हमारे साथ छल कपट मत कीजिए। मैं पंचायत सचिव का अभ्यर्थी हूँ, पिछले 4 साल से इसकी नियुक्ति लंबित पड़ी हुई है। 4 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। एक युवा, जिस समय हम इस एग्जाम का तैयारी किए थे उस समय मेरा दाढ़ी मूंछ निकला था और आज दाढ़ी मूंछ मेरा पकने लगा है, तो एक बड़ा लंबा कार्यकाल बीतता है यार। तंग आ चुके हैं इस सरकार से और तंग आ चुके हैं इस पंचायत सचिव से। हम लोग सोचते रहते हैं, अक्सर अपने आप को फ्रस्ट्रेट होकर बदकिस्मती का हवाला देते हुए खुद की किस्मत को कोसते हैं कि हम लोगों ने झारखंड में पैदा क्यों लिया, हम लोग पंचायत सचिव का एग्जाम क्यों लिखें। बहुत सारी प्रश्न हमारे दिमाग में रहता है और आज झारखंड के हर एक अभ्यर्थी खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। जब भी कहीं जाते हैं तो हर एक आदमी एक सवाल पूछता है कि बिल्कुल सही कहें सर। बीते दिनों में, कल जो बीते दिन था, कैबिनेट में बैठक हुई। उस कैबिनेट बैठक में कहा गया था कि युवाओं के बारे में फैसला लिया जाएगा। मैंने खुद यहाँ पे जो हमारे जल मंत्री हैं उनको फ़ोन किया था, फिर हम लोग यहाँ मिथिलेश ठाकुर के बात किए, फिर कांग्रेस कार्यालय फ़ोन किए कि सर हम लोग की नियुक्ति के बारे में क्या हो रहा है। सब बोले कि शाम तक से कैबिनेट में आप लोग की बात उठेगी, आप लोगों के बारे में चर्चाएं होंगी, पंचायत सचिव की नियुक्ति होगा, टीजीटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगा, लेकिन किसी का एक नहीं सुना गया। 19 प्रस्ताव पारित किए गए कल बीते दिन में, लेकिन एक भी प्रस्ताव अभ्यर्थियों के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था। केवल वो अपना जेब काटने के लिए, अपना जेब भरने के लिए वो प्रस्ताव ला रहे थे। शिक्षा के नाम पे इतना ज़्यादा प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन कहाँ गया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे जो आज राजभवन में अभ्यर्थी बीएड वाले धरना पे बैठे हुए हैं, वो ई कल्याण की मांग कर रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए। स्कॉलरशिप का फंड राज्य सरकार में है, लेकिन वो युवाओं के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि वो नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में बंदर बांट होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन युवाओं को नहीं मिलेगा। तो आखिर पूछना चाहते हैं कि आप बार बार जो हमें आश्वासन देते हैं, आखिर ये आश्वासन कब खत्म होगा। एक आश्वासन को ढकने के लिए, एक आश्वासन को खत्म करने के लिए आप दूसरा आश्वासन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा। हम युवाओं के माथे पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर कौन देगा। आप जब सत्ता पक्ष में नहीं थे, जब विपक्ष में थे, तो लगातार सड़क से लेकर सदन तक आप रोजगार के लिए हमारे मांगों को उठाते थे और युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के चलने के बाद सत्ता में आप काबिज हुए,
आप किस तरह से रो रहे थे, हमारे पास आ रहे थे, हम युवाओं से गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें एक बार मौका दो, हमें एक बार मौका दो, मैं आप लोग का भविष्य बदल दूंगा। लेकिन एक बार मौका मिला, आपकी तकदीर बदल गई, लेकिन हम युवाओं की तस्वीरें नहीं बदली है। आखिर ये कब तक होगा? झारखंड के बेरोजगार युवा पूछते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में कौन जानेगा। मैं पंचायत सचिव बेरोजगार अभ्यर्थी बोकारो से। 2400 जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा और वो सिलसिला निरंतर आगे जारी रहेगा और आगे जाकर 10 तारीख को झारखंड के ये दल बदलू झूठा मुख्यमंत्री का फर्जी जो जन्मदिन है उसको हम लोग पूरे राज्य में इसका नाम को हम लोग जला के रख देंगे उस दिन 10 तारीख को। हम यही कहेंगे कि बार बार हमने ठगाया है, अब आर पार की लड़ाई होगी, अब सीधी कार्रवाई होगी, अब सुनवाई होगी, क्योंकि अब युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लाइन पे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि झारखंड के युवा बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सबका अति का अंत होना निश्चित है। क्योंकि वर्तमान आज यही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण लिए थे और वो भी इसी तरह युवाओं को वादा करके आए थे कि प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी, पहला साल से ही 5 लाख नौकरी, लेकिन 1.5 साल बीत गया, अभी तक नौकरी नसीब नहीं हुआ है। जब दुमका चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा मार्च तक 25,000 नौकरी, वो भी भूल गए। फिर हम लोग ने उनको याद दिलाया तो उन्होंने बताया कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। अब 2021 का 7वां महीना जुलाई अब खत्म होने वाला है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, विज्ञापन नहीं निकला है। तीसरा वादा हो गया नियुक्ति को लेकर के, लेकिन एक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो कितना झूठ बोलिएगा माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, आप नाटकबाज हैं। आप अबुआ दिसुम अबुआ रात के साथ भावना के साथ आप वादा खिलाफी किए हैं, भावना के साथ खिलवाड़ किए हैं, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किए हैं, यहाँ के किसान मजदूर के साथ खिलवाड़ किए हैं, यहाँ के साथ महिला के साथ खिलवाड़ किए हैं और सबको जो है कि आप घूम घूम के झारखंडी वेशभूषा धोती टेनिस लगा के घूम घूम के बोले हैं कि ये रघुवर दास की सरकार को बदलो और पाओ अधिकार। अब जो सरकार आपको बदल के हक अधिकार के उम्मीद से जो आपको सरकार में बैठाए थे, अब वही बैठाने वाले, आपको सत्ता में बैठाने वाले युवा, आपको बैठाने वाले यहाँ के छात्र नौजवान आपको बोलेंगे 8 अगस्त के दिन। 8 अगस्त झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 8 अगस्त के दिन शहीद निर्मल महतो अपना बलिदान दिए थे, जो झारखंड आंदोलनकारियों का मसीहा है। अगर 8 तारीख को शहीद निर्मल महतो शहीद नहीं होते तो हम निश्चित बोल सकते हैं कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन झारखंड का स्थापना नहीं होता। और शहीद निर्मल महतो के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चलती है, शहीद निर्मल महतो के नाम पर आजसू पार्टी चलती है। इसीलिए तमाम झारखंड के नौजवान एक संकल्प के रूप में लेंगे, शहीद निर्मल महतो को याद करेंगे, क्योंकि शहीद निर्मल महतो के बाद झारखंड आंदोलन को याद करते हैं तो झारखंड आंदोलन वो आंदोलन होता है जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। 89 के जो 72 घंटा का बंदी हुआ था, जिसमें पूरा चक्का जाम कर दिया था झारखंड के नौजवानों ने, तब तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने तत्कालीन होम मिनिस्ट्री बूटा सिंह ने यहाँ के आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था और झारखंड अलग आंदोलन का सहमति हुआ था। उस आंदोलन को याद करके 8 अगस्त को एक संकल्प लेंगे और पूरे राज्य में झारखंडी युवाओं का एक सैनिक के रूप में तैयार होगा। उसके बाद वही तट पे निर्मल महतो के आह्वान पे जिस तरीके से लड़ा जा रहा था वैसा ही लड़ा जाएगा और पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा। यहाँ के पेड़ पौधों को भी बोल दिया जाएगा कि आप लोग भी हिलना डुलना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ झूठा सरकार है, यहाँ झूठ बोलने वाली सरकार है, यहाँ के छात्र नौजवान धोखे खाए हैं, यहाँ के छात्र नौजवान के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार, अब हम बोलेंगे कि सरकार को गिराओ और अपना अधिकार पाओ। उसका कारण है कि वो बोल के आया है कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और वो भूल गया और खाली बालू बेच रहा है, खाली अपना कोयला बेच रहा है, बालू बेच रहा है और कोई लीज नहीं, खाली जेएमएम का पॉकेट में पैसा घुसा रहा है। यही है आक्रोश का कारण। तुम दो रोजगार, तुम हक दो, अधिकार दो, पंचायत सचिव को नियुक्ति दो, छठी JPSC को रद्द करो, यहाँ का शिक्षक को बहाली दो, यहाँ का सिपाही को नियुक्ति दो और बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता दो, यहाँ का स्थानीय नीति लागू करो, नियोजन नीति लागू करो, यहाँ का क्षेत्रीय भाषा जनजाति को लागू करो, सब आक्रोशित खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का एक नारा रहेगा कि अपनी वादा पूरा करो वरना गद्दी छोड़ो।
कुर्सी छोड़ो हेमंत सरकार, बस यही चीज़ हम लोग का नारा रहेगा 8 अगस्त को। और पूरा झारखंड में और तमाम 20 संगठन से अभी हम लोग संगठित हो चुके हैं और काफ़ी संगठन के लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर करेंगे, क्योंकि अलग अलग हम लोग विकेंद्रीकृत हो जाते हैं, हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं तो सरकार हमारी मजाक उड़ाती है, हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देकर ठग रही है। तो हम लोग सब एक सरकार, हम लोग महागठबंधन से देखते हैं कि झारखंड जब से बना है 20 साल से 21 साल से वो लोग सरकार चल रही है तो महागठबंधन से या गठबंधन से बनता है। तो हम लोग स्टूडेंट ने और युवाओं ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर एक महागठबंधन बनाएंगे और झारखंड से सरकार जो है, वर्तमान सरकार, झूठी सरकार जो सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ को छुपाने के लिए फिर एक झूठ बोल देती है, तो इसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सफी इमाम बोकारो से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।